आप सभी का बालाजी अकेडमी में स्वागत है। यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को 13 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को देखना है। इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आए थे, कुछ रीजनिंग के भी है, कुछ जीके के क्वेश्चन भी आए। जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आ पाए तो मैथ के, साइंस के और जीके क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन आया था 20% तथा, मैथ का क्वेश्चन है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल। समतुल में एक एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, 100 मान के भी करा सकते हैं। एक्स वाई से करेंगे तो कितने प्रतिशत का पहला बट्टा 20, तो ये बट्टा मतलब माइनस की वैल्यू दी गई है, और दूसरा बट्टा 5% का, तो ये भी माइनस का, और जब माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 20 गुणे 5/100। तो 20/100, 100 एकम 100 कितना आएगा आपका? एक। माइनस के 20 माइनस के 5 प्लस का 1 बराबर माइनस के कितने में 25 में से प्लस का 1 घटा दीजिए, बराबर कितने परसेंट के इक्वल डिस्काउंट होगा? 24% के समतुल्य एक मात्रा। अगला क्वेश्चन है जो आपका आया था 35 किलोग्राम वाली चाय को 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो पहला मूल्य कितना दिया? 35। दूसरा कितना दिया? 75। और मिश्रण का मूल्य कितना है? 50। तो पहला मूल्य पहली वस्तु के नीचे रख दीजिए, दूसरा मूल्य दूसरी वस्तु के नीचे रख दीजिए, मिश्रण वाला मूल्य मिश्रण वाली वस्तु के नीचे रख के और वैल्यू को घटा दीजिए। 75 में से 50 माइनस में कितना बचेगा? 25 अनुपात दे, और 50 में से 35 घटाएं कितना बचेगा? 15। ऐसी छोटी संख्या से दोनों संख्या डिवाइड हो जाए तो 25 25 5 15, 5:3 के अनुपात में इसका मिलाया जाए मिश्रण को। अगला क्वेश्चन है 20 पुरुष और 15 लड़के किसी एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो एक आदमी दिए गए दैनिक कार्य का एक लड़के के अनुपात ज्ञात करना है कि एक आदमी के इक्वल एक लड़के को कितने दैनिक कार्य की बराबर वैल्यू निकल गए। 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 25 पुरुष और 10 लड़के से 9 दिन में कर सकते हैं। तो अपन को इसके लिए समीकरण बनाना है। तो 20 आदमी को m मान लीजिए, 20 आदमी को कितना मान लो? m, प्लस जो 15 लड़के दिए 15 लड़कों को बॉय मान लीजिए, पुस्तक में बंद करके कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन, बराबर वही कार 25 पुरुष, तो 25m प्लस 10 लड़के 10 बॉय मान लीजिए, कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में। अब इनको mm और bb की वैल्यू बराबर करने के लिए 20 का गुणा 10 में कर दो, 20 ढाई की 200 आदमी प्लस 15 ढाई की 150 बॉय बराबर बराबर 25 आदमी जब 9 दिन में कर रहे हैं तो 25 नंबर 225 आदमी हो जाएंगे 9 दिन में, प्लस 10 गुणे 9 करेंगे 90 बॉय हो जाएंगे। अब आदमी को आदमी के साइड बना दीजिए और बॉय को बॉय के साइड लाएंगे, तो 200 में से 25 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 आदमी बराबर 150 में से 90 घटाए कितना बचेगा? 60 बॉय। जितना काम 25 आदमी करते हैं उतना काम 60 बॉय करते हैं। तो इनको ऐसी संख्या से संख्या डिवाइड हो जाए तो 25 5 आदमी बराबर 12 लड़के। अगर इनके अनुपात आदमी द्वारा दैनिक कार्य को एक लड़के के अनुपात में ज्ञात करना हो तो इनकी वैल्यू हम इनको अनुपात में बनाने के लिए m का मान कितना निकलेगा? 12, b का मान कितना निकलेगा? 5। तो अगर हम आदमी और बॉय का अनुपात बनाना चाहते हैं तो इनकी वैल्यू जो है अनुपात के आधार पर रख दीजिए, कितना बन जाएगा? 12:5 के अनुपात में बन जाएगी। तो इनका दैनिक कार्य हो गया। अगला क्वेश्चन था 20 और 10 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 10 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आपको अभाज्य संख्याओं के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है,
सारा बेसिक निकालना पड़ेगा और फिर उनका औसत चाहिए तो औसत भी बेसिक निकालना पड़ेगा। अगर कोई क्रमागत होती उसके लिए फॉर्मूला भी था, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 10 और 20 की जब भाज्य संख्या औसत क्या है। तो सबसे पहले जो 10 और 20 के बीच में निकले 11, 13, फिर निकलेगी 17 और फिर निकलेगी 19। 4 संख्या ऐसी संख्या निकल के आती हैं 11, 13, 17, 19 जो अभाज्य संख्या है। इनका औसत चाहिए तो औसत का फॉर्मूला पदों का 1/, पदों की संख्या सारी संख्या जोड़ दो। 19, 9, 10, 13 और 7, 20 की 0, हासिल लगाएं 2, 4 और 2 6, 60 हो गए। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 15 चौको 60, 15 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये की धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दो है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। पी कोष्टक चालू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस पी, आपको ब्याज की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ब्याज कितना बना, तो इसमें आपका जो मूलधन दिया है वो कितना है 2000, कोष्टक चालू 1 प्लस दर दी गई है 11 बटे 100 और समय दिया 2 वर्ष माइनस 2000 कर दीजिए। इसको काटें, कटना है नहीं दोनों वैल्यू को, क्योंकि कोई ऐसी संख्या बन नहीं जिससे 10 से कट जाए। अब आपकी जो वैल्यू है वो बनेगी 2000 गुणा 1, तो 100 एकम 100 और 11, 111 बटे 100 की पावर 2 माइनस 2000। इन वैल्यू को काटने के लिए अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा हटाते हैं। तो जो है अगली लाइन आप जो है देखेंगे इसके आगे जो है इस प्रकार का समीकरण बन के आएगा। फिर जो है आप यहाँ से सेकंड यहाँ करते हैं तो यहीं थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ रही है। तो 2000 गुणा 111 बटे 100, 2 की पावर दी गई थी 111 बटे 100, तो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 11 111 गुणा, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए और घटा देना, आपका मूलधन माइनस है 111 गुणा 111 गुणा 2 करा 10 से डिवाइड करने के बाद जितनी भी वैल्यू प्राप्त होगी उसमें से 2000 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा आपका ब्याज का आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार खेत का विकर्ण 10 मीटर। तो देखिए आयताकार खेत ये बना और इसका जो विकर्ण है वो कितना दिया है 10 मीटर। इसका परिमाप मतलब चारों एरिया की वैल्यू भी दी गई है, कितनी है 28 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल पूछा है, तो खेत के क्षेत्रफल के लिए पहले तो परिमाप में आप 2 से भाग दे दो, 2 से तो 14 निकल के आएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपकी वैल्यू आ गई 14। अब ऐसी दो संख्याएं देखिए जिनका विकर्ण 10 बन जाए और जोड़ने पर वो वैल्यू 14 बन रही हो। तो अगर आप इसको सिद्ध करते हैं विकर्ण से तो अगर तो उसमें टाइम लगे, थोड़ी सी ऑप्शन की यदि हेल्प ले लें तो जल्दी आंसर आ सकता है। तो ऐसी कौन सी दो भुजा ली जाए जिनको जोड़ने पर 14 बन सकती हैं और उसका जो विकर्ण है वो 10 सिद्ध हो सकता है। तो 8 और 6 ले लीजिए, एक भुजा लंबाई को 8 रख दो, चौड़ाई को 6 रख दो, सिद्ध करो विकर्ण 10 बनेगा। 64 3600 बिल्कुल 10 बन जाएगा। तो आपका क्षेत्रफल चाहिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 8, चौड़ाई 6, अछंग 48 और आपके मीटर में दी गई है तो वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,008 में 6 का जातिमान चाहिए। तो जातिमान जब कभी भी क्वेश्चन का पूछा जाए तो जिस संख्या का जातिमान पूछा जाता है उसका जातिमान वह स्वयं संख्या होती है। 6 का जातिमान कितना हो जाएगा 6। अगर स्थानीय मान पूछा जाता है तो स्थानीय मान क्या होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद जितने डिजिट लिखे होते इतने शून्य। जैसे अगर 6 का यहाँ पर स्थानीय मान पूछा जाता तो 6 के बाद 3 डिजिट लिखे तो आपका आंसर 3 शून्य लगा दो, मतलब 6000 हो जाएगा। अगर 1 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 1 के बाद 4 जीरो थे, 4 जीरो लगा दीजिए, 1 का जातिमान हो गया। तो जिस संख्या का जातिमान की बात की जाए उस संख्या का
जाति मान तो स्वयं वही संख्या होती है, स्थानीय मान में जितने शून्य लगा दीजिए संख्या तो स्थानीय मान निकल आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। और लगातार ये ट्रेन वाले क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, 12 तारीख को भी आए हैं, 13 की पेपर में भी आए हैं। तो वही आप ट्रेन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के रखिए बच्चों, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी का फॉर्मूला लगा दिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल गुणा समय, चाल कितनी है 108 और समय कितना दिया 10 सेकंड। अब किलोमीटर के जो आपकी चाल दी गई समय सेकंड में, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का फॉर्मूला, 18 पंच 90, 18 छंग 108 बराबर 6 गुणा 10 गुणा 5 करा दीजिए, 10 छक्का 60 और 6 पंचे 30 बराबर 300 मीटर की दूरी कवर करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब आता है जीके के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें पहला आया था, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है, जो उत्तर अटलांटिक में स्थित है। 16वां नंबर का जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। और लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहे हैं और खेल से संबंधित बन रहे हैं, नदियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी आप देख के रखें, भारत के क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, लोक नृत्य वाला। अगला क्वेश्चन आया था, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कंचनजंगा का जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, जिसके पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन था, फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान है जो फड़के स्टूडियो जो है धार जिले में। कहाँ पर स्थित है? धार जिले में। अगला क्वेश्चन आया था, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर के अंतर्गत आता है मीनाक्षी मंदिर। अगला है, दमोह का प्राचीन नाम क्या है? तो दमोह का प्राचीन नाम तुंडेकर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची और जो है सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियों में है। और मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, यह होशंगाबाद जिले में है, स्थित है, पचमढ़ी में है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर या 4429 फीट है। अगला क्वेश्चन था, बिहू नृत्य किससे संबंधित है? भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किसका है? भारत के असम राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस थे। अगला क्वेश्चन है, आनंद भवन कहाँ है? तो आनंद भवन इज अ हिस्टोरिक हाउस ऑफ मिर्नम इन इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में भारत को जीडीपी में कितने रुपए की हानि हुई? तो दिल्ली उत्तरी अमेरिका में भारत बसा हुआ है। यह समुद्र तल से 600 से 1000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय से 160 किलोमीटर दक्षिण में यमुना नदी के किनारे पर स्थित। कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था, 1402 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? मैथ का क्वेश्चन याद आ गया। तो 1402 ईस्वी में मालवा का जो शासक था वो दिलावर खां था। हिस्ट्री से क्वेश्चन भी बन रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आया है, आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले का एक युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य जोशी जो जूनियर वर्ग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया है। अगला क्वेश्चन था, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। जो लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं कृपया वीडियो को सब्सक्राइब देखने का शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बालाजी एकेडमी टीकमगढ़ आप सभी का स्वागत करता है।